हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे कंपनी के बारे में जिसके अंदर इंडिया के इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और दोस्तों जैसे कि फॉरेन निवेशक यानी कि एफआईएस और खास कर मॉर्गन स्टैनली, ये ऐसे बड़े फंड इस कंपनी में पैसा लगा रहे हैं। बड़े यहाँ पर निवेशक तो लगाए दोस्तों, उसी के साथ अभी एक ऐसी लेटेस्ट न्यूज़ अभी फिलहाल आई है कि इस कंपनी के जो प्रमोटर है उन्होंने यहाँ पर 42 करोड़ रुपए के शेयर यानी कि 1% स्टेक खरीद लिया। और मैं जिस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूं उसका नाम है यहाँ पर दोस्तों एमी ऑर्गेनिक। जो कंपनी काफ़ी यहाँ पर वैल्यूबल बिजनेस के अंदर काम करती है और इसके यहाँ पर जब से आईपीओ की लिस्टिंग हुई है यानी कि जब से इस कंपनी ने मार्केट में कदम रखे हैं तब से और कोई भी बड़ा इंप्रूवमेंट इस स्टॉक में दिखाई नहीं दिया। तो अभी इन्वेस्टर क्या करे, ये जो सवाल आता है। अभी देखिए, बहुत से लोगों के लिए बाइंग की भी अपॉर्चुनिटी है और कुछ लोग खरीद कर बैठे हैं, उनको भी यहाँ पर अपना स्टेक बढ़ाना चाहिए या कंपनी के अंदर यहाँ पर थोड़ा टाइम और लगेगा, ये सभी समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पर ऐसे कुछ न्यूज़ बताने वाला हूँ जिससे आपको कंपनी की डायरेक्शन का पता चल जाए। और एक बड़ी बात मैं यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा कि कंपनी 300 करोड़ रुपए का प्लान भी लेकर चल रही है गुजरात गवर्नमेंट के साथ, जो यहाँ पर MOU किया है, जिसके यहाँ पर बहुत एडवांटेजेस कंपनी को मिलने वाले हैं। मैं अभी आपको पूरे डिटेल्स स्टेप बाय स्टेप आगे बता देता हूँ। वीडियो को पूरा देखना, चाहे तो स्पीड बढ़ाकर देख लीजिए जिससे आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ जाए। और वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर दोस्तों कमाई का अड्डा इस यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना, जिससे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट में आप सभी को डेली बेसिस पर मिलते रहे। यहाँ पर हम पहले एमी ऑर्गेनिक के अंदर जो लेटेस्ट न्यूज़ आए हैं उसको थोड़ा समझ लेते हैं। फर्स्ट जो न्यूज़ है देखिए, वो अभी की 14 मिनट पहले या लगभग 1 घंटे पहले की न्यूज़ है, जिसके अंदर आपको देखने को मिलेगा एमी ऑर्गेनिक के अंदर यहाँ पर देखिए बाय किए गए हैं शेयर्स वर्थ रुपीस कितने, तो 42 करोड़ के, और वो भी कितना, तो 1%। और वो किसने बाय किए हैं वो आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा। देखिए, एमी ऑर्गेनिक प्रमोटर रेज स्टेक बाय 1%, तो बहुत ही बड़ा दाव प्रमोटर ने यहां पर खेला है। अब ये एक न्यूज़ हो गई कि प्रमोटर ने स्टेक खरीदा। अब दूसरी न्यूज़ पर आएंगे और वो भी मैं आपको बताता हूं। जैसे कि आपने पिछले कुछ एक वीक के अंदर ये सुना होगा और देखा होगा कि एमी ऑर्गेनिक के अंदर बहुत ही बड़ा यहाँ पर दोस्तों हमें गेन देखने को मिला, या कंपनी के अंदर काफ़ी कुछ चीज़ें देखने को मिली कि यहाँ पर फैमिली जो है एक, उन्होंने यहाँ पर स्टेक बेचा 12.5% का, और वो भी कम नहीं 475 करोड़ का। अभी देखिए, बेचा बोले तो निगेटिव मत लेना, क्योंकि ये स्टेक बेचने के बाद में इसे खरीदा किसने, तो मैं आपको जैसे बता रहा हूं कि मॉर्गन स्टैनली, इंडिया के बड़े बड़े यहाँ पर फंड दोस्तों, जिन्होंने भर भर कर माल उठाया इस कंपनी का, और मौके का फायदा दबाकर यहाँ पर उठाया गया है। तो आप सभी को अब नजरें तो रखना पड़ेगी। नेक्स्ट, अगर यहाँ पर हम एक और पॉइंट को जैसे यहाँ पर कवर कर ले कि यहाँ पर एमी ऑर्गेनिक के अंदर ये चीज़ देखने को मिली है हमें कि जब से ये स्टॉक का आईपीओ आया है तब से इसने कोई भी यहाँ पर बड़ी एक्टिविटीज या बड़े रिटर्न कमाकर नहीं दिए। तो अभी यहाँ पर सवाल आता है कि इसके अंदर क्या करे, तो मैं आपको उसके बारे में भी आगे बताने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पर और भी चीज़ें थोड़ा देख लेते। जैसे मैंने आपको बताया कि मॉर्गन स्टैनली वगैरह सभी बड़े निवेशक ने यहाँ पर स्टेक खरीदा, और यहाँ पर आपको वो प्रूफ के साथ मैं बता भी रहा हूँ। अब दोस्तों ये तो हो गए सिर्फ कुछ डिटेल्स, बट अभी यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कंपनी के अंदर के कमाल के अपडेट्स भी। जैसे कि आप सभी को ये पता होगा कि इस कंपनी में और एक बड़े निवेशक ने भी बहुत पहले ही एंट्री लेकर रखी है, और उनका नाम है दोस्तों आशीष कचुलिया जी। आशीष कचुलिया जी के पास भी कोई कम नहीं 87 करोड़ रुपए के शेयर्स है इस कंपनी के, और वो भी स्टेक कितना है 2.11, इतना बड़ा परसेंटेज वो होल्ड कर कर बैठे हैं। तो अभी यहाँ पर हम क्या एक्सपेक्ट करें, तो मैं अभी थोड़ा आपको कंपनी के अंदर के यहाँ पर कुछ जानकारी के बारे में बताता हूँ।
जो मुझे यहाँ पर बतानी ज़रूरी लगती है वो है, देखिए, एमी ऑर्गेनिक टाई अप विथ यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रोलेट मैन्युफैक्चरर प्लांट मेमोरेंडम जो होता है वो किया है, MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जिसे कहा जाता है, उसे यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में MOU कहा जाता है दोस्तों। और वो किसके साथ? गुजरात गवर्नमेंट के साथ। अभी इससे क्या हो रहा है तो मैं आपको वो बताता हूँ। ये यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से बेनिफिट लेने वाले हैं। एमी ऑर्गेनिक हैज साइन अ नॉन बाइंडिंग MOU with the global manufacturer of electrolytes for production of battery cell and alliance materials in गुजरात। तो आप यहाँ पर पढ़ रहे हो ना कि ये क्या हो रहा है और किस तरीके से फ़ायदा मिलने वाला है, एंड ये सभी चीज़ें वो किस तरीके से होने वाली है। तो कंपनी यहाँ पर देखिए जो फ़ायदा ले रही है वो 300 करोड़ रुपए का है और कोई छोटी बात नहीं है। ये पूरे बेनिफिट यहाँ पर एमी ऑर्गेनिक को ही मिलने वाले हैं। ये भी बहुत बड़ी न्यूज़ है, इसको भी समझना ज़रूरी है। कोई पुराने अपडेट नहीं है दोस्तों, यहाँ पर ज़रूर डेट को चेक कीजिए। ये सभी चीज़ें ये 1-2 महीने के अंदर हो रही है, तो हमें तो नज़रें रखना चाहिए इस कंपनी के ऊपर। और अभी यहाँ पर ये तो न्यूज़ कवर किए हमने, अब यहाँ पर एक्चुअली डाटा हम यहाँ पर देखने वाले हैं और स्टडी करने वाले हैं। तो अभी ये कंपनी करती क्या है, यहाँ पर हम दोस्तों कंपनी के बारे में थोड़ा अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर बिजनेस से रिलेटेड कर लेते हैं। एमी ऑर्गेनिक लिमिटेड इज वन ऑफ द लीडिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरर ऑफ स्पेशल केमिकल, एंड यहाँ पर आप और देखेंगे तो कंपनी में आपको बहुत चीज़ें देखने को मिलेगी। द कंपनी मैन्युफैक्चर डिफरेंट टाइप ऑफ एडवांस फार्मास्यूटिकल, जो भी यहाँ पर कंटेंट या चीज़ें होती है उससे रिलेटेड है, तो एक बड़ी बात है। और आप यहाँ पर जो मेडिसिन के अंदर सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट रोल होता है, देखिए API का, मीन्स एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं, जो यहाँ पर लगते हैं फार्मा के जो भी प्रोडक्ट बनते हैं उनके लिए, तो वो भी ये कंपनी प्रोवाइड करती है। एंड न्यू केमिकल एंटिटीज के लिए ऑल्सो, एंड मटेरियल्स फॉर एग्रो केमिकल्स एंड फाइन केमिकल्स ऑल्सो। तो समझ रहे ना कि क्या क्या कंपनी के पास बड़े एडवांटेज है। और जैसे अभी जो मैं आपको बता चुका हूं कि बैटरी से रिलेटेड भी यहाँ पर वो एंटर कर रहे हैं बिजनेस के अंदर। एंड दोस्तों कंपनी लीडिंग स्पेशल केमिकल के अंदर वेटेज रखती है और पिछले काफ़ी समय से ये यहाँ पर इस मार्केट में बहुत अच्छे वैल्यूबल कस्टमर को मेंटेन कर और 50 देशों में दोस्तों इसका बिजनेस रन होता है। और अगर यहाँ पर हम फार्मा से रिलेटेड भी देखें तो इसके पास बहुत अच्छा वेटेज है इस बिजनेस में। स्पेशलिटी केमिकल में अल्सो इस कंपनी के यहाँ पर आपको बहुत से प्रोडक्ट सेल होते हुए नजर आएंगे, पर्सनल केयर, एग्रीकल्चर सेक्टर में अल्सो। तो ये एक बड़ा एडवांटेज है। एंड जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो यहाँ पर जैसे कि बैटरी से रिलेटेड, स्टोरेज बैटरी डिवाइस सेल से रिलेटेड जो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो काम हो रहे हैं इस कंपनी में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये कंपनी एक बड़ा पार्ट बन सकती है आने वाले इंडिया के ग्रोथ का। तो आप यहाँ पर इसको ज़रूर अपने रडार पर रखिए। रिसर्च डेवलपमेंट अच्छी हो रही है। एंड सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है दोस्तों, तो इसके पास का मार्केट शेयर है। देयर की प्रोडक्ट्स अंडर द API सेगमेंट हैव कैप्चर 50 to 90% ऑफ द ग्लोबल मार्केट शेयर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बड़ा धमाकेदार ये पॉइंट है कंपनी के पास, जो आपको यहाँ पर देखना चाहिए। एंड नेक्स्ट यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ के बारे में बात करें तो कंपनी के पास अच्छी स्ट्रेंथ वाली यहाँ पर एबिलिटीज़ भी है और कंपनी इंक्रीज कर रही है अपना ग्लोबल मार्केट शेयर दोस्तों। अभी यहाँ पर आप देखेंगे तो कंपनी अलग अलग रीजन में एमी ऑर्गेनिक यहाँ पर कस्टमर मेंटेन करती है, USA, चाइना, इजराइल, जापान, लैटिन अमेरिका। और यहाँ पर एक्सपोर्ट से कंपनी का रेवेन्यू काफ़ी बड़ा आता है, लगभग 58%। और क्लाइंट भी आप यहाँ पर इनके देख सकते हैं, इंडिया के बड़े से बड़े कंपनीज आपको एमी ऑर्गेनिक के क्लाइंट देखने को मिलेंगे। लरूस लैब, कैडिला हेल्थ केयर, सिप्ला लिमिटेड, ऐसे बड़े से बड़े और शानदार कंपनी जो फार्मा में
नेक्स्ट लेवल के अचीवमेंट्स कर कर दिखाते हैं, वो कंपनीज इनके क्लाइंट है और बहुत अच्छे क्लाइंट इनके पास अच्छे खासे यहाँ पर अवेलेबल है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर बहुत बड़ा खर्चा ये करते हैं, क्योंकि इसी से इनका चर्चा भी होगा। क्योंकि देखिए, जितना आपके अंदर यहाँ पर यूनिक यहाँ पर स्ट्रेंथ रहेगी, उतना ही आपको वेटेज दिया जाएगा। क्योंकि बाकी के लोग तो कर ही रहे हैं बिजनेस, बट आप क्या नया करते हैं उस पर यहाँ पर पूरी दुनिया की नज़रें रहती है। तो ये बात आप ज़रूर समझ सकते हैं। एंड इनकी जो सब्सिडी कंपनी देखिए, एमी ऑर्गेनिक इलेक्ट्रोलेट्स प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ पर देखिए जो मैं बता रहा था आपको, ये पूरे चीज़ें आप थोड़ा और स्टडी करेंगे तो आपको पता चली जाएगी। ये डिटेल्स आप ज़रूर देख लेना। एंड कैपेक्स भी देखिए, बड़े बड़े कैपेक्स लेकर कंपनी आ रही है, जिसका फ़ायदा निवेशक को तो होगा ही। और कंपनी का आईपीओ 2021 में आया था। और दोस्तों, जब से आईपीओ आया है तब से कंपनी में कोई बड़ा धमाका भी हुआ नहीं। और जैसे मैं बताना चाहता था कि कंपनी के ऊपर कर्जा दोस्तों कुछ भी नहीं है, यानी कि यहाँ पर बहुत ही बढ़िया कंपनी हम कह सकते हैं। सभी चीज़ों में कंपनी में अच्छी चीज़ें ये दिखाई देती है कि कंपनी में स्ट्रेंथ है और आने वाला समय इसके लिए काफ़ी सूटेबल है। अगर आप यहाँ पर एमी ऑर्गेनिक का शेयर देखेंगे तो 1121 पर चल रहा है, और जब लिस्टिंग हुई थी तब भी देखिए 1215 पर चलता था। तो कोई भी यहाँ पर इसने जो हमें रिटर्न के मामले में कोई भी ग्रोथ दिखाई नहीं है। इसलिए आप इस कंपनी को स्टडी कीजिए। यहाँ पर दोस्तों, एमी ऑर्गेनिक के अंदर आप रिस्क ले सकते हैं, तो आपकी नज़रें इस कंपनी पर रहनी चाहिए। क्योंकि देखिए, अभी भी इस कंपनी की हालत सुधारना बहुत ज़रूरी है, और वो खास कर रेवेन्यू के मामले में यहाँ पर इम्प्रूवमेंट हमें दिखाई दी है। बट कंपनी का जो यहाँ पर प्रॉफिट है, या यहाँ पर हम कह सकते हैं नेट प्रॉफिट मार्जिन, ये इम्प्रूव नहीं हुए हैं। इस वजह से थोड़ा टाइम ये कंपनी ले रही है। अब देखने वाली बात है कि कंपनी क्या धमाके मार्केट में कर दिखाती है, उसके बाद में ही आप सभी को कंपनी से आउटपुट मिलेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों। एमी ऑर्गेनिक के बारे में हमने पूरा यहाँ पर एनालिसिस कर बताया, सभी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर कवर की है। और जैसे मैं बता रहा हूँ कि जो यहाँ पर चीज़ें कंपनी के अंदर वीक है, वही ये है कि कंपनी के रिजल्ट, इसी वजह से इसके अंदर हमें स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिली। अगर ये क्वार्टर के छोड़कर अगर पिछले भी क्वार्टर के रिजल्ट को हम यहाँ पर देखें तो बहुत कोई इम्प्रूवमेंट वाले फिगर नहीं है, 19-20 ही परफॉर्मेंस है। ये थोड़ा यहाँ पर कंटिन्यू वाला परफॉर्मेंस दिखाई देना चाहिए। अभी आपको देखना पड़ेगा कि कंपनी क्या क्या करती है, फिर आपको यहाँ पर आउटपुट भी कंपनी दिखा देगी, जितना उसके अंदर स्ट्रेंथ यहाँ पर हमें आने वाले समय में देखने को मिले वैसे। थैंक यू सो मच।